गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे 24 चैप्टर। तो ध्यान से देखो 23rd चैप्टर के आपके जो भी डाउट्स हैं वो हम करने लेंगे। एंड अभी स्टार्ट करेंगे 24th चैप्टर। सबसे पहले बुक्स खोल लो, बहुत इजी चैप्टर है, आपने पहले ही किया हुआ है 9th क्लास में काफ़ी हद तक। तो इसमें देखो बेटा क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल करेंसीज, मीन मॉड मीडियन। तो आज हम करेंगे मीन की आपके बुक में दो एक्सरसाइज बनी हुई, बेसिकली ये है एक ही। तो सबसे पहले देखना, सबसे पहला एग्जाम्पल। इससे पहले मीन का मीनिंग पता आपको सबको? मीनिंग क्या था इसमें? एवरेज। मीन का बेसिकली मीनिंग होता है बेटा एवरेज। अब एवरेज निकालते कैसे आप? लेट अस से 4 नंबर्स आर देयर, x1, x2, x3 and x4, and the mean of these 4 numbers is sum of all observation divided by number of observations, x1 plus x2 plus x3 plus x4 divided by 4। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे बेटा, ये क्या होगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितनी आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये तो आपने वर्डिंग फॉर्म में लिख दिया। सिंबल कैसे लिखोगे? मीन का सिंबल क्या होगा? x बार, दिस विल बी x बार एंड द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम का सिंबल होगा समेशन, ये होगा, ये सम का सिंबल है आपका x i, i का मीनिंग x1 x2 x3 x4, जितनी भी आपके ऑब्जर्वेशन होंगी, सिग्मा xi डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n। चाहे ऊपर वाला लिख लो फॉर्मूला, चाहिए लिख लो, दोनों का मीनिंग सेम ही है, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। जब भी आपके सिंपल ऑब्जर्वेशन दी होंगी, आप सम करोगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपके पास मीन आता है। तो पहले एक्सरसाइज में सिंपल आपके यही फॉर्मूलाज हैं। पहला एग्जांपल देखना है। सबसे पहला एग्जांपल देखना आपको बुक में, पेज नंबर 350, न्यू बुक के अकॉर्डिंग 350 पेज नंबर, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम, सिर्फ समझाऊंगा बेटा क्वेश्चन, आपको कैलकुलेशन पार्ट आप खुद से करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो एग्जांपल, द वेट ऑफ 5 पर्सन्स आर 67, 65, 71, 57 and last one is 45। 5 पर्सन्स का वेट दिया हुआ है, तो मीन कैसे आएगा? बहुत इजी है। x बार इज इक्वल टू 67 प्लस 65 प्लस 71 57 प्लस 45, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट विल बी 5। इनको सम करो, डिवाइड बाय 5 करो, दिस विल बी आंसर। बहुत इजी, आपने लास्ट ईयर भी किया होगा। एग्जांपल नंबर सेकंड। अब जो एग्जांपल नंबर सेकंड है, इससे रिलेटेड आपकी बुक में एग्जांपल ही है, अकेले क्वेश्चन नहीं है कोई। तो एग्जांपल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सेम क्वेश्चन आपने लास्ट ईयर किए थे। तो एक बार मैं आपको करवा देता हूँ, देख लो कैसे है, बहुत इजी है ये भी। बेटा आज वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी है, आपने लास्ट किया हुआ है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, सुन लो। क्या दिया एग्जांपल नंबर सेकंड, पढ़ना ध्यान से। एग्जाम्पल सेकंड देखो, द मीन वेट ऑफ 15 बॉयज इज 43। मीन वेट, मीन का मीनिंग एवरेज, दिस इज गिवन टू यू 43 kg। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? नंबर ऑफ बॉयज 15। मतलब अगर आपकी क्लास में 15 बॉयज हैं, उन सब का मीन वेट, इट मीन सभी बच्चों का वेट ऐड कर दिए, डिवाइड बाय 15, इट विल बी 43। आगे बेटा, इफ द टू boys with weight 34 kg and 35 kg join that, आपकी क्लास में दो बच्चे और आ गए, जिनका वेट कितना बेटा? 34 kg है एक बच्चे का वेट, और एक का है 35 kg। पहले 15 बच्चों का वेट ये दिया हुआ एवरेज। अब क्लास में दो बच्चे और आ गए, तो अब आपको न्यू एवरेज पूछी होगी, फाइंड द न्यू मीन वेट। तो बहुत इजी है, कैसे निकालना पड़ेगा आपको? बेसिकली फॉर्मूला क्या लगाना बेटा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो चुके आपके? न्यू 15 पहले थे, एक ये हो गया बच्चा, एक ये हो गया, टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे? 70। अब पूरी क्लास का वेट निकालना 15 बच्चों के साथ, और ये दो बच्चों का तो अलग वेट दिया हुआ। 15 स्टूडेंट्स का वेट कैसे आएगा? तो बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ बेटा,
एक्स बार न्यू ओनली, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। तो मीन बेटा 43, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ये आपको नहीं पता कितना, एन व्हाट इज एन हियर 15। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 43 इंटू 15, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करके बेटा, इट विल बी 645। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 645 kg। कैलकुलेशन बेटा खुद से करो, 43 इंटू 15, ये 645 किसका वेट आया? क्लास में जो 15 स्टूडेंट्स हैं बॉयज हैं उनका वेट, टोटल बच्चों का वेट आ चुका है 15 स्टूडेंट्स का। आपको कितना के जी बेटा यहाँ पे 17, तो 645। तो पहले ये था, और कितने आगे बच्चे? 2, एक का वेट 34 है, एक का 35। दोबारा देख लो बेटा क्या किया इसमें हमने, 15 स्टूडेंट्स दिए हुए आपको, इनका मीन वेट दिया हो, तो मीन है 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो नंबर ऑफ वेट आ जाएगा सभी बच्चों का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस 645 आ गया। जो भी आपकी क्लास में 15 बच्चे हैं उन सबके वेट की वैल्यू ये ऐड करके, 15 बच्चों का वेट ये है, 16 स्टूडेंट ये हो गया, 17 ये हो गया, तो 17 स्टूडेंट्स का वेट 15 प्लस 16 प्लस 17, तो ये तो आ गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो बेटा ये सम करके डिवाइड करोगे, दिस विल बी अ न्यू मीन। क्लियर? फिर भी आप क्वेश्चन ट्राई करना, कोई डाउट होगा तो कल क्लास में ले लेंगे। अभी एग्जांपल नंबर 3 देखना बेटा, एग्जांपल 3 ध्यान से रीड करो। सबसे पहले ये भी आपने किया वो लास्ट, द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस इज 31.5। एग्जांपल नंबर 3, mean of 40 observations, it means number of observation 40, mean this is also given to you, that is equal to 37.5। बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मीन है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, इट मींस ये 40 ऑब्जर्वेशंस का सम कितना होगा टोटल 37.5, जैसा भी फॉर्मूला लगाया था, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां से सम कैसे आएगा बेटा, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 37.5 इनटू 40, 37.5 इनटू 40, तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास 1500। तो 1500 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ये जो एवरेज है, मान लो ये एवरेज मार्क्स आपके 15 में से 40 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में है, 40 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स ये दिए होंगे, तो टोटल पूरे बच्चों के कितने मार्क्स आए होंगे 1500। क्या दिए, वन ऑफ दीज नंबर इज टेकन एज 53 इंस्टेड ऑफ 35। आपने इनमें से एक नंबर गलत ले लिया, ध्यान से रीड करो बेटा, टेकन एज 53 इंस्टेड ऑफ 35, तो आपने 53 गलती से ले लिया। जो ये सम है, सम किसका, ये 40 ऑब्जर्वेशंस का, x1 x2 x3 लेटर से भी ये आपके 40 स्टूडेंट्स हैं, उनका वेट लगा लो, मार्क्स लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो, ये 1500 है। अब इनमें से 40 ऑब्जर्वेशंस में से बेटा एक वैल्यू आपने गलत नोट कर ली, कौन सी 53 आपने नोट कर ली, लिखनी क्या थी 35। तो इन 1500 नंबर्स के अंदर 53 है कहीं ना कहीं, और जो कि आपका गलत है बेटा। नाउ यू विल सबट्रैक्ट 53, ये 53 माइनस करोगे, अब इसकी जगह पर क्या नंबर सही आएगा 35। तो जो गलत है बेटा वो माइनस करोगे, जो सही है वो प्लस कर दोगे। पहले भी आपके नंबर कितने 40, ये कम कर दिया 39 हो गए, फिर एक ऐड कर दिया 40 हो गए। 40 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, एक आपकी गलत थी मैंने माइनस कर दिया 39 रह गई बेटा, फिर एक जो गलत की जगह सही थी वो रख दी, एक ऑब्जर्वेशन कम कर दी, एक ऐड कर दी, तो ये तो कैंसिल आउट होगी। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो कितनी आएंगी 40, तो ये आप करके देखना कितना आएगा 1482। ये पहले प्लस कर दो या माइनस करके प्लस कर दो, ये आपकी विश। तो न्यू सम आ चुका, करेक्ट सम। ये इनकरेक्ट था क्योंकि इसमें एक गलत आपका, तो करेक्ट सिग्मा एक्स आपके पास आ चुका है 1482। नाउ करेक्ट मीन, जो पहले मीन था वो इनकरेक्ट था। इनकरेक्ट क्यों था बेटा, क्योंकि आपके पास ये जो वैल्यू थी वो गलत नोट की हुई है ना, इसमें 40 ऑब्जर्वेशंस के अंदर एक आपने वैल्यू गलत नोट की हुई है, तो इसलिए इनकरेक्ट मीन हो गया, ये करेक्ट मीन। तो करेक्ट ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 40 नंबर पहले थे बेटा, एक कम कर दिया, ऐड कर दिया, अभी भी 40 है, तो डिवाइड बाय 40 करोगे, दिस विल बी न्यू मीन। इज इट क्लियर?
एग्जाम्पल नंबर 4, ये भी सेम ही है, ट्राई करना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मीन निकालना। ये तो आपको बेसिकली अभी जितने भी हमने क्वेश्चन किए लास्ट ईयर किए थे। अब थोड़ा नया पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है उसका मीन कैसे निकालेंगे हम, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर, अच्छा मीन निकालने के बेसिकली 3 मेथड है आपके। फर्स्ट मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बेटा बहुत इजी है, बट इसमें क्या कैलकुलेशन बड़ा आपका थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। सेकेंड वन इज शॉर्टकट मेथड, इसका सेकेंड नेम भी है अज्यूम्ड मीन मेथड, assumed mean method. Third one is step deviation method, step deviation method. बेटा मैं आपको पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ इनके बारे में क्या है, और डिटेल में हम तीन क्वेश्चन करेंगे आज हम। एक इसका, एक शॉर्टकट का और एक स्टेप डेविएशन। तीनों क्वेश्चन के अंदर आपकी पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। डायरेक्ट मेथड क्या होगा, जब आपकी वैल्यू छोटी है, कम डाटा है, उसके लिए यूज करते हैं। वैल्यूज बहुत ज़्यादा है, जब ज़्यादा आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यूज होंगी तब आप ये यूज़ करोगे। वैल्यूज बड़ी हुई है तो इसमें आपका क्या होगा, टाइम सबसे कम लगेगा, सबसे कम टाइम लगेगा इसमें, और एक्यूरेसी भी इसमें बढ़ती जाएगी। इसमें सबसे कम एक्यूरेसी है, उससे ज़्यादा एक्यूरेसी हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें आएगी। पर ये बच्चे कम प्रेफर करते हैं। एग्जाम में अगर नहीं भी कुछ लिखा हुआ तो आप प्रेफर करोगे इससे करना, किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कुछ लिखा हुआ तो आपको हमेशा शॉर्टकट मेथड ही लगाना है बस, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन पार्ट कम हो जाएगा। बच्चे ज़्यादातर ये लगा के आते हैं, बट प्लीज़ ये मत लगाना, इसमें बहुत टाइम लगेगा आपको करने में, तो आपको शॉर्टकट मेथड से ही करना है। तो क्वेश्चन पहला करते हैं बेटा, देखना इसी पैटर्न का एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, तीनों मेथड के अंदर हम करेंगे। इसमें सबसे कम एक्यूरेसी, उससे ज़्यादा एक्यूरेसी है, और थर्ड वाले में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आती है आपकी। तो सबसे पहले मेथड करते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड आपका सबसे सिंपलेस्ट मेथड आ गया। देखना बेटा एग्जांपल नंबर 5 क्या दिया। एग्जांपल 5 में सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है, इसके अंदर देखना क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स दिया हुआ है, देखो एक्स लिख लो या एक्स आई, ये आपकी विश। मैं जनरली एक्स आई आपका लिखता हूँ। पहले नंबर फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी, सेकंड नंबर x1 x2 x2 x3 x4। तो इन्होंने x लिखा, जैसे आपको ठीक लगे वैसे लिख सकते हो। 5 15 25 35 44.5। बेटा ये आपको x दिया गया है। फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, क्लास में बच्चों के मार्क्स हैं आउट ऑफ 50, 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 14 स्टूडेंट्स के लिए लगा सकते हो आप। 16 कितने के आए, सॉरी 15 मार्क्स 16 स्टूडेंट्स, 20 30 20। क्लियर? बेटा एक्सआई आपको क्या लेके चलना। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, क्लास में 50 मार्क्स में टेस्ट हुआ, तो 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 14। 15 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 16 स्टूडेंट्स के, 25 20 35 30 44.5 20 स्टूडेंट्स के। तो इसमें डायरेक्ट मेथड में बेटा आपका मीन निकालने का मेथड क्या आएगा, फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड, मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय fi। ये नया फॉर्मूला बना दिया। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, ये एक ही चीज है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखने में ये लग रहा है बेटा, बेसिकली सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। मैं आपको बेसिकली करके दिखाऊंगा ये कैसे, वही फॉर्मूला है। तो पहले एक बार कोशिश करते हैं, देखना क्या है। एक्स आपको दिया हुआ है, एफ आई आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या करेंगे, एफ वाई एक्स आई, एक्स आई एफ आई लिख लो, एफ आई एक्स आई, जल्दी एफ आई एक्स आई लिखते हैं हम। एफ आई इंटू एक्स आई का मीनिंग बेटा इनको मल्टीप्लाई करना, 14 इंटू 5 70, 15 इंटू 16, सिंपल आपको 15 मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करना। तो बेटा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई, 5 इंटू 40 70, 15 इंटू 16
15 इंटू 16 करके लिखना आप 240। बेटा मल्टीप्लिकेशन आप खुद से करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 25 इंटू 20 500, 35 इंटू 30 1050, 44.5 इंटू 20 890। तो ये एफ आई एक्स आई है, जो क्या है एक्स आई एफ आई एक्स आई, सिंपल। इनका सम कर दो बेटा, इट विल बी एफ आई एक्स आई। ये सम का सिंबल है, सम ऑफ एफ आई। तो इन सब वैल्यूज को, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे बेटा यहाँ पे, इन सबको ऐड करोगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी को ऐड किया आपने, कितना है 100, और ये आपने ऐड किया बेटा, इट विल बी 2750। ये बच्चे सबसे ज्यादा लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें करना कुछ भी नहीं है। एफ दिया होगा, एफ आई दिया होगा, मल्टीप्लाई किया इनको, ऐड किया, ऐड करके डिवाइड करके आपके पास आंसर। इससे आंसर आपका पीछे थोड़ा बहुत एरर आता है, सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। बट बेटा ये नंबर्स बहुत बड़े होंगे, बहुत टाइम लगेगा आपको इसको करने में। तो आपका शॉर्टकट यही लगाना, करनी कुछ मेंशन जो बोला गया। अगर आपको क्वेश्चन लिख दिया यूजिंग डायरेक्ट मेथड, फिर तो यही करना है, फिर तो बात ही खत्म ना। सिग्मा एफ आई एक्स आई विल बी 2750 divided by 100. It will be 27.5. This will be the mean. पूरी क्लास के अगर आपके 100 स्टूडेंट्स हैं, ये मार्क्स आ रहे हैं, तो एवरेज आप बोल सकते हो ऑन एन एवरेज 27.5 मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं। इज इट क्लियर? ये तो था बेटा आपका डायरेक्ट मेथड। सेकंड वन इज अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड भी हर स्टेप में क्या होगा, हर मेथड में एक एक कॉलम, फर्स्ट सेकंड 3 कॉलम आगे, उसमें 4 कॉलम आ जाएगा, एक एक कॉलम ऐड होकर जाएगा और कुछ भी नहीं। तो एग्जांपल नंबर 6 देखना बेटा क्या है। एग्जांपल नंबर 6 क्या दिया, ध्यान से। पढ़ो बेटा, बुक में प्लीज देख लो क्या दिया हुआ। द वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो बेटा वेट दिया हुआ है केजी, 65 केजी। 65 केजी वेट कितने बच्चों का है क्लास में, चेक करो आप अपने पास। वेट एंड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इट मींस फ्रीक्वेंसी है बेटा। हाँ जी, तो 65 केजी कितने बच्चों का वेट है, 8 स्टूडेंट्स का। 66 केजी कितने बच्चों का वेट है, 6, 67 4, 68 4, 69 3 स्टूडेंट्स इन केजी। ये आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, प्लीज ध्यान से पढ़ो क्या दिया है। यूजिंग शॉर्टकट मेथड फाइंड द मीन वेट। मीन वेट तो ये एक्सआई है। कोई भी बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि एक्सआई कौन सा लेना है, एफआई कौन सा लेना है। बेटा फ्रीक्वेंसी, एफ का मीनिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग बेसिकली आपने पढ़ा हुआ है भी एक पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार आ रही है। तो 65 केजी कितनी बार आ रहा है बच्चों का, 8। तो दिस विल बी फ्रीक्वेंसी। और मीन वेट बोला है, मीन वेट, तो वेट आपका क्या होगा, एक्सआई। तो एवरेज वेट पूछा कितना होगा पूरी क्लास में, तो बेटा कैसे निकालेंगे हम, वही एक्सआई है, एफआई है, और इसमें शॉर्टकट मेथड में हम क्या लगाएंगे, मीन का पहले फॉर्मूला देख लो क्या होगा बेटा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di डिवाइडेड बाय fi। मैंने आपको भी एक पीछे बात छोड़ी है, fi x fi मैंने बोला था बेसिकली सेम फॉर्मूला है। तो ये कैसे है वो लास्ट में बताएंगे, करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस करते हैं बेटा क्या है। xi आ गया आपके पास, fi है आपके पास, तो यहां पे बेटा आप क्या लोगे, एक कॉलम ऐड हो जाएगा आपका सिर्फ di वाला। ध्यान से देखना बेटा di क्या आएगा, di आपकी क्या होगा, इसको बोलते हैं डेविएशन। di वर्सेस बेसिकली डेविएशन फ्रॉम मीन। di आपको लेना क्या बेटा, यहाँ पे xi माइनस a वेयर a इज अज्यूम्ड मीन, इसलिए इस मेथड का नाम अज्यूम्ड मीन मेथड भी है। मैंने आपको बताया था शॉर्टकट मेथड का सेकंड नेम है अज्यूम्ड मीन मेथड। क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ बेटा आपको मीन अज्यूम करना है। मीन अज्यूम करना क्या है, दोबारा सुन लो, xi दिया हुआ है,
एफ आई दिया हुआ है बेटा, डी आई निकालोगे एक्स आई माइनस ए। एक्स आई आपने क्या है, ये x1 x2 x3 x4 xy। अब देखना बेटा ध्यान से, अज्यूम मीन किसको लेना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। जितनी भी आपकी वैल्यूज है ना यहाँ पे xi बनी, इनमें से सेंटर वाली वैल्यू, मिडिल वाली वैल्यू देखो 1 2 3 4 5, तो ये वैल्यू देखो आपको मिडिल आ गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 70 भी होता मान के चलते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया यहाँ पे 70 भी है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म्स दो आएंगे बेटा, 67 और 68। चेक करो आप, इन दोनों के ऊपर भी दो टर्म, नीचे भी दो, तो दोनों में से आप किसी को भी अज्यूम मीन ए ले सकते हो। 67 लेके भी आपका सेम आंसर आएगा, 68 लेके भी आपका सेम आंसर आएगा। बट आप सब बच्चों को क्या करना है, सारी क्लास में सेम लेके चलना है। जब आपके दो आ रहे होंगे मीन बेटा, तो आपको ऊपर वाला मीन लेना है, नीचे वाले लेके भी आंसर सही आएगा। बट क्या करना मैंने आपको बताया हुआ है, सारे बच्चे सेम मेथड से करा करो, अलग अलग मत करा करो। तो लेट अस से योर मीन, अज्यूम्ड मीन इज 67, चाहे आपके पास यहाँ पे एक नंबर है आगे चाहे नहीं है, 67 है। हाँ जी, तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो बेटा 67 आपका अज्यूम्ड मीन आ गया, सभी वैल्यूज में से 67 को माइनस कर दो। 65 माइनस 67 वैल्यू माइनस 2, 66 माइनस 67 माइनस 1, 67 माइनस 67 0 1, 69 माइनस 67 2। तो बेटा आपके पास डी आई आ चुका है, ठीक है। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, डी आई एफ आई अपन एफ आई प्लस ए प्लस ए। तो बेटा देखना वही चीज, सिग्मा, सॉरी सिग्मा नहीं आएगा, सिग्मा तो आपको नीचे आएगा। जो काम आपने एफ आई एक्स आई के साथ किया था ना, एफ आई एक्स आई, यहाँ पे एफ आई डी आई आ गया, सेम बेटा डी आई आ चुका है। क्या निकालेंगे यहाँ पे, एफ आई डी आई। इसमें ये गलती मत करना प्लीज, एफ आई इंटू डी आई करना है, एक्स अब इससे कोई मतलब नहीं, ये हट गया। तो करो 8 इंटू माइनस 2 माइनस 16, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 2 6। तो बेटा आप इनको ऐड करना, देखना बहुत इजी ऐड करना है, सिग्मा एफ आई डी आई। ये प्लस 6 माइनस 6 कट गया, माइनस 16 प्लस 4 इट विल बी माइनस 12, क्लियर। और सिग्मा एफ आई, ये देखो बेटा कितना 14, 8 और 6 14 प्लस 4 18 प्लस 4 22 प्लस 3 25। सिग्मा एफ आई आपके पास है 25। तो लगाओ बेटा, देखो आपने किया क्या, एक्स आई दिया था, एफ आई दिया था, डी आई बेटा कैसे आया, आपने एक इनमें से सेंटर वाली वैल्यू ले ली ए, सभी में से माइनस कर दो। 65 माइनस 67, 66 माइनस 67, 67 माइनस 67, 68 माइनस 67, 69 माइनस 67। बेटा ये डी आई आ चुका है। अब डी आई इंटू एफ आई, डी आई इंटू एफ आई, एफ आई इंटू डी आई कर दिया, इनका सम और इनका सम। अब डिवाइड कर दो, अब डिवाइड करके मीन नहीं आएगा ये, क्यों, क्योंकि आपने सब में से क्या माइनस किया था, सॉरी 25। ये आ गया सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, सब में से आपने कुछ माइनस किया था, ए माइनस किया था, तो लास्ट स्टेप में ए प्लस करते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला बनता आपका। ए क्या था आपका 67, ये आ गया ए प्लस प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई इज इक्वल टू मीन, मीन इज इक्वल टू 67 माइनस 12 बाई 25। बेटा ये डिवाइड कर देना यहाँ पे, देन 67 में से माइनस 66 पॉइंट समथिंग आपके पास आंसर 66.52 आपके पास आ जाएगा, चेक कर लेना, क्लियर। तो डायरेक्ट मेथड क्या क्यों लगाते हैं बच्चे, दिस इनटू दिस। अब आप देखना कैलकुलेशन पार्ट, अगर आपको 65 इंटू 8 करना है, अलग से लिख के देखना पड़ेगा बेटा, 66 इंटू 6 करना है, 67 इंटू 4 करना है, 68 इंटू 4 करना है, तो आपको अलग से थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए आपको टाइम बहुत लगेगा, तभी देखो आपको ये नंबर्स को जरूरत नहीं पड़ी माइनस करने की, मल्टीप्लाई करने की। अज्यूम्ड मीन लिया, एफ आई डी आई, देखो मैंने आपने चेक किया था पिछले क्वेश्चन में, मैंने वैल्यूज देख के नोट की थी बुक में से, अभी देखो रोली हो रही है, ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा अलग से। 8 इंटू 2 16 सबको पता है, तो ये छोटी छोटी वैल्यूज आ गई, तो वैल्यूज बहुत इजी हो गई। और देखो कुछ प्लस में कुछ माइनस में और छोटा आंसर होगा। तो जब आपके पास वैल्यूज छोटी हो गई
तो सोल्व करना तो इजी हो गया, इसलिए इस मेथड का नाम भी क्या है, शॉर्टकट मेथड। भी आपका वैल्यूज बहुत ज़्यादा छोटी हो गई तो आपको इजीली सोल्व हो जाता है। ठीक है बेटा, मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ, सुन लो। xi है, fi है, di कैसे आएगा, कोई भी मिडिल वाली वैल्यू लेनी है, अगर दो आ रही तो बड़ी ले लो। ये वैल्यूज आप सब में से माइनस कर दोगे, दिस विल बी di इनटू fi करेंगे बेटा, इनका सम करेंगे, अज्यूम मीन लास्ट पे आप क्या करेंगे, सॉरी fi इनटू di करके इनटू डिवाइड करेंगे किसके साथ, 25 के साथ, fi di अपॉन fi डिवाइड कर दिया बेटा, ये प्लस a क्यों करना होता हमें, क्योंकि सब में से माइनस किया था, लास्ट में प्लस करेंगे। तो ये मेथड है बेटा आपका अज्यूम शॉर्टकट मेथड या फिर अज्यूम मीन मेथड। लास्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। एग्जांपल नंबर 7, ध्यान से देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन है ये, बाकी हम बाद में करेंगे क्लास में। ये पढ़ लो आप, क्या दिया क्वेश्चन में। अगर आपको कुछ नहीं बोला गया तो आप शॉर्टकट मेथड लगाओगे, अगर आपको लिख दिया बेटा तो फिर आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। देखना प्लीज क्या दिया है, एग्जांपल नंबर 7। यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा देखो टेबल क्या दिया हुआ है, 10, 30, 50, 70, 90, 110। fi दिया हुआ बेटा आपको 135, 187, 240, 273, 124, 151। बेटा ये xi है, ये fi है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड में क्या था, fi इंटू xi करेंगे, इनका सम डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट मेथड आ गया। शॉर्टकट में क्या करेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो दो मिडिल टर्म्स आएंगी, आप 50 के ले लो चाहे 70 को, अज्यूम मीन। तो अज्यूम मीन वाला मेथड तो यहाँ पे भी करना है आपको, मतलब वो कॉलम यहाँ पे भी आएगा, di इज इक्वल टू xi माइनस a। तो बेटा di xi माइनस a, दिस विल बी योर a। आप 70 को भी a लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। बुक में 70 लेके क्या हो बेटा, मैं आपको 50 लेके करता हूँ, मैं आपको 50 लेके करवाता हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनना। 10 माइनस 50 इट विल बी माइनस 40, 30 माइनस 50 माइनस 20, 50 माइनस 50 0, 70 माइनस 50 20, 90 माइनस 50 40, 110 माइनस 50 60। di आ चुका है बेटा, शॉर्टकट में हमने क्या किया था, di इंटू fi डिवाइड बाय fi प्लस a। अब यहाँ पे एक कॉलम हो रहा है, मैंने आपको पहले बताया था एक कॉलम ऐड होता जाएगा, बाकी सेम ही है। अब देखो बेटा ध्यान से, अभी भी आप देख रहे हैं वैल्यूज बड़ी है, 135 इंटू 40, 187 इंटू 20, थोड़ी थोड़ी बड़ी है, वैल्यूज ज़्यादा नहीं है बट है फिर भी बड़ी। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, ti विल बी di डिवाइड बाय h। अब यहाँ पे h क्या है, क्लास साइज, यहाँ पे क्या है, h क्लास साइज। अब यहाँ पे क्लास साइज दिया नहीं, तो जो यहाँ पे डिफरेंस है बेटा, यहाँ पे आप क्वेश्चन रीड करो, देखो दिया होगा उसने कुछ नहीं दिया यहाँ पे, तो जो एक्सरसाइज के अंदर बेटा डिफरेंस है, यहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर यहाँ पे डिफरेंस है 10 20 20 20, सब जगह सेम ही होगा, जो यहाँ पे डिफरेंस है वो आपका h होगा यहाँ पे क्लास साइज। तो बेटा डिवाइड करो ti को, क्लास साइज कितना बेटा 20, माइनस 40 डिवाइड बाय 20 माइनस 2, माइनस 20 डिवाइड बाय माइनस 20 से करेंगे तो बेटा माइनस 1 0, 20 डिवाइड बाय 20 मतलब h की वैल्यू आपके पास 20 आ रहा है। दोबारा से h क्या है, क्लास साइज। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल तो है ही नहीं, तो जो आपका यहाँ पे xi का डिफरेंस है वही आपका क्लास साइज होगा। 20 डिवाइड बाय 20 1, 40 डिवाइड बाय 20 2, 60 डिवाइड बाय 20 3। बेटा वैल्यूज देखो कितनी ज़्यादा छोटी होगी, जो काम आपने xi के साथ किया वही आपने di के साथ, वही काम ti के साथ। इट मींस क्या निकालेंगे यहाँ पे fi ti, बस करो बेटा,
135 इंटू 2, देखो ओरली करने की, ओरली हो जाएगा आपको 1270 विद सिंबल इक्वल टू माइनस 270, 187 इंटू माइनस 1 माइनस 187, 240 इंटू 0। अच्छा इसमें गलती सुनना बेटा, बच्चे कर तो देते हैं कई बार टेबल आगे पीछे होने की वजह से, इस यहाँ पे सही मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैंने एग्जाम में देखा हुआ है टेस्ट में, ये मल्टीप्लाई किया, इधर इसको मल्टीप्लाई कर देते गलती से। तो प्लीज ध्यान रखना ये कॉलम को पूरे इस कॉलम के साथ कोरस्पोंडिंग मल्टीप्लाई करना है। 240 इंटू 0 0, 170 273 इंटू 20 नहीं करना बेटा, 273 इंटू 1 it will be 273, 124 into 2 it will be 248, 151 into 3 it will be 3, 5, 15, 1 carry 4, 453। तो बेटा ये F5 टी आ चुका है, बस करो भाई सिग्मा F5 टी। अब सम करने के लिए बेटा देखना, ये प्लस वाली वैल्यू से अलग कर लो, माइनस भी अलग कर लो, माइनस माइनस में प्लस ही होगा, देखो कितना 7 7 प्लस 8 15, 1 कैरी 4, माइनस का 457 बेटा, ये प्लस करना 6 और 8 14, 1 कैरी 8 और 4 12 प्लस 5 17, 1 9, 974 प्लस का माइनस 457, तो बेटा करो माइनस 14 माइनस 7 7, 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 4 5, तो प्लस का 517। लगाओ बेटा फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू सिग्मा Fi Ti डिवाइडेड बाय Fi। करना वही है, अब रिवर्स में चलेंगे। रिवर्स में हमने पहले यहाँ से यहाँ क्या किया था, डिवाइड किया था, तो आंसर निकालने के लिए सभी वैल्यूज को करेंगे मल्टीप्लाई, किसके साथ, h के साथ ही करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये Fi Ti डिवाइड बाय Fi करने के बाद मल्टीप्लाई बाय h और लास्ट में प्लस a, क्योंकि सब में से माइनस भी तो किया था, तो वो रिवर्स में जैसे आप इधर इधर जाने वैसे आप इधर चलो, डिवाइड किया था तो मल्टीप्लाई, माइनस किया तो प्लस। क्लियर, करो बच्चे। a इट विल बी 50 प्लस सिग्मा Fi Ti 517 डिवाइड बाय सिग्मा Fi। बेटा ये सम कर लेना, सर मैं ये चेक कर रहा हूँ ये कितना दिया आपको, 1110 ये दिया हुआ 1110 इंटू 20। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं बेटा, सुन लो, ये पहले आंसर में ये ऐड करने लगता है इंटू 20 कर देंगे, बिल्कुल रॉन्ग। बोर्ड मार्क्स लगाना है यहाँ पे, पहले मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन। तो बेटा ये 0 से कट करो, 0 कट गई। अब 517 इंटू 2 डिवाइड बाई 111, बेटा डिवाइड करके 50 में ऐड करेंगे, दिस विल बी योर आंसर। तो नियर अबाउट आप बेटा जब ये डिवाइड करेंगे तो आपके पास 59.32 आता है, 50 प्लस 9.32 59.32, दिस विल बी योर आंसर। चेक कर लेना, थोड़ा डेसिमल्स के ऊपर नीचे होगा तो आपका सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। दिस विल बी स्टेप डेरिवेशन मेथड। मैं तीनों मेथड रिपीट कर रहा हूं बेटा, सुन लो। डायरेक्ट मेथड में Fi या Xi या Fi सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों को, आंसर। आपका डायरेक्ट मेथड में क्या आएगा बेटा, Xi आ चुका है, Fi चुका है, Di निकालेंगे। Di कैसे आया, मिडिल टर्म आप अज्यूम मीन करोगे, a सब में से माइनस किया, Di आ गया, और Di into Fi डिवाइड बाय Fi प्लस a, ये वो था आपका डायरेक्ट मेथड, सॉरी शॉर्टकट मेथड था अभी। अब करेंगे लास्ट में क्या किया है, शॉर्ट ये स्टेप डेविएशन मेथड। ये है बेटा आपका स्टेप डेविएशन मेथड। अकेला यहां तक है तो डायरेक्ट Di आ गया, शॉर्टकट Ti तक किया तो स्टेप डेविएशन, बस सिंपल है। ये दोनों आए तो डायरेक्ट मेथड बेटा, Di तक आ गया तो शॉर्टकट मेथड आ गया, Ti भी निकालना पड़ा आपको तो इट विल बी स्टेप डेविएशन मेथड, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी में आती है। अब यहाँ पे ये मेथड आपका आ गया, आपका आंसर भी आ गया। एक्सरसाइज की पहले वाले क्वेश्चंस, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी। मीन की बेसिक प्रॉपर्टी बेटा, एक पहली प्रॉपर्टी क्या होती थी,
आपने लास्ट ईयर की थी पांचों प्रॉपर्टी, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ये मैं आपको क्यों करवा रहा हूं, एमसीक्यू के लिए। जितनी भी आपकी वैल्यूज हैं मीन माइनस करो, उनका सम करो, हमेशा जीरो आएगा। इन वैल्यूज के लिए नहीं, सिंपल वाली वैल्यूज के लिए। आगे सेकंड, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, चार प्रॉपर्टी आगे इकट्ठी थी। हर वैल्यू में जो ऐड करोगे बेटा वही मीन में ऐड हो जाएगा, हर वैल्यू में जो माइनस करोगे वो माइनस हो जाएगा, हर वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड तो डिवाइड। फॉर एग्जांपल आपको वैल्यूज दी हुई x1 x2 x3, तीन वैल्यूज हैं, इनका मीन दिया हुआ बेटा आपको 70। हर वैल्यू में मैंने अगर 2 ऐड किया तो न्यू मीन कितना आ जाएगा 72। मीन के अंदर भी उतना ही ऐड होगा, उतना ही माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये पांचों प्रॉपर्टीज मैंने क्यों बताई अभी, कई बार एमसीक्यू आ जाता है इसके बेस्ड, और आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस भी हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। मैंने इसकी जगह पर आपको दे दिया क्लास इंटरवल, मैंने क्लास इंटरवल दे दिया, ध्यान से देखना क्लास इंटरवल क्या है, 0 to 30 या 0 to 20 से 20 to 40, ये नहीं दिया वो क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, बस ये गिवन है। 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 1। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुन लो, जो पहले वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था वो सिंपल था। अब ये क्या आ गया, आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा बेटा, ये वाला देखना ध्यान से, ये टेबल दिया। तो दिस इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पहले अनग्रुप था, अब ग्रुपिंग आ गई। देखो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, ये ग्रुप बन गया। ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, और ये डिफरेंस जो इनका हो गया क्लास साइज 20 का गैप है, तो जो क्लास साइज मैंने बताया था ना h, वो क्लास साइज यहाँ पे 20 है। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन आना तो आप कैसे करोगे, सेम मेथड से, बिल्कुल सेम। सीआई दिया हुआ है, सीआई का आप सिर्फ क्या काम आएगा, एक्सआई निकालने के लिए। एक्सआई कैसे निकालते थे, क्लास मार्क, शायद आपको याद हो, क्लास मार्क पिछले चैप्टर में मैंने बताया था आपको, क्लास मार्क कैसे निकालते, मिड पॉइंट, इनका सम डिवाइड बाय 2, 0 और 20 का ऐड करो, 20/2 10, मिड पॉइंट आ गया। 20 और 40 का मिड पॉइंट, इट विल बी 30, 50, 70, 90, 110। तो आप चेक करो बेटा, ग्रुप और अनग्रुप में कोई फर्क नहीं हुआ, ग्रुप दिया हुआ है तो यहां से आप एक्सआई निकालेंगे, मिड वैल्यूज, मिड वैल्यू आ गई, देन सेम आगे सेम सब चलना, कुछ भी चेंज नहीं होगा। एक्सआई, एफआई, डीआई, टीआई, एफआई, टीआई, सम करेंगे, डिवाइड करेंगे इनटू एच प्लस ई, बेटा कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इनका सम करके डिवाइड बाय 2, मिड वैल्यूज आ गई, बस आपका आपके पास एक्सआई और एफआई है तो जो मर्जी मेथड लगा दो। तो फर्स्ट एक्सआई में आपको सिंपल एक्सआई वाले है, सिंपल टेबल है। सेकंड एक्सआई में आपको टेबल दिया हुआ ये वाला फ्रीक्वेंसी ग्रुप वाला। तो सेकंड एक्सआई में मैंने आपको कल ही बोला था, फर्स्ट और सेकंड सेम है। यहाँ पे मैंने दो एक्सआई बना दिया बेटा, जरूरत नहीं थी। तो ये आपको सेकंड एक्सआई में डाटा दिया हुआ है, यहाँ से आप मिड पॉइंट निकाल के फर्स्ट एक्सआई में आगे, ये बेटा आपको सबको आता है। तो आपका होमवर्क फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है, जितने क्वेश्चन हो रहे हैं 15 नहीं है आई थिंक आपके, कुछ चैप्टर में बेटा प्लीज देख लो। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपका 15 क्वेश्चन है, 10, 9, 10 जितने हो सकते उतने कर लो। और सेकंड एक्सरसाइज की सेम क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सेम, कुछ भी फर्क नहीं है। 10 क्वेश्चन इसके हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन करो, सिलेबस आपको पता है काफी बड़ा हुआ है, जितना आप कर सकते हो उतना कर लो। क्वेश्चन आपके मान लो 5 क्वेश्चन नहीं हो रहे, वो छोड़ दो, आगे वाले ट्राई करो, जितने मैक्सिमम कर सकते हो उतना करके आना। ओके बेटा, थैंक यू।